हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज सब्सटेंस अब्यूज। सो सब्सटेंस अब्यूज मीन्स क्या होता है? यूज ऑफ अल्कोहल, प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन एंड लीगल एंड इलीगल सब्सटेंसेस टू मच और इन अ रॉन्ग वे। सो सब्सटेंस अब्यूज सिंपली क्या होता है कि कोई भी पर्सन अल्कोहल का या फिर डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड की हैं या फिर जो भी इलीगल या इलीगल सब्सटेंसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं या उनको गलत तरीके से यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को हम सब्सटेंस अब्यूज़ में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने किसी पर्सन को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, वो उस मेडिसिन का गलत यूज़ करे या फिर उनको ज़्यादा क्वांटिटी मिले, इन चीज़ों को हम सब्सटेंस अब्यूज़ में इंक्लूड करते हैं। सो सब्सटेंस अब्यूज़ के कारण पर्सन की फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, सोशल उसकी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। कॉमन कौन से सब्सटेंस अब्यूज़ हैं? इंडिया में हीरोइन लेते हैं लोग, मॉर्फिन, कोकेन, बार्बिट्रेट्स, अल्कोहल एंड सेडेटिव। स्टेजेस ऑफ क्रेविंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़। नॉर्मल क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन कोई भी डिस्ट्रेस नहीं होता। डिस्ट्रेस मीन्स पर्सन की लाइफ का बैलेंस ख़राब नहीं होता नॉर्मल क्रेविंग में। एक्सेसिव क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन की लाइफ का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है, पर्सन की लाइफ में लाइफ ख़राब हो जाती है। सो जिसके कारण पर्सन सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है। फॉर एग्जांपल, कोई अल्कोहल कंज्यूम कर कर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करे, किसी को मारे, किसी को बीट करे। सो ये क्या है? सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। ऑब्सेशनल क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन को हमेशा उसी चीज़ के थॉट आते रहते हैं कि कब मैं उस चीज़ को कंज्यूम करूँगा। फॉर एग्जांपल, एक शराबी है, उसको हमेशा शराब के ही थॉट आएंगे कि कब मुझे शराब पीने को मिलेंगी। ऑब्सेस्ड हो जाता है पर्सन उस सब्सटेंस के लिए। कंपल्सिव क्रेविंग में क्या होता है कि बार बार पर्सन उसी चीज़ को कंज्यूम करता है तो पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता, उसका जो बिहेवियर है वो कंट्रोल नहीं कर पाता उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए। देखिए दोबारा, नॉर्मल क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन को कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई डिस्ट्रेस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती उसकी लाइफ में। एक्सेसिव क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन को जब वो जैसे कि अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो इसके कारण उसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आती है, वो सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर करता है, जैसे कि वो किसी को मारता कूटता है। ठीक है। ऑब्सेशनल क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन को बार बार उसी सब्सटेंस के थॉट्स आते हैं। कंपल्सिव क्रेविंग में क्या होता है कि पर्सन अपने आप को रोक नहीं पाता, बार बार उस चीज़ को कंज्यूम करता है। नेक्स्ट एटियोलॉजी, यानी कि कारण क्या है सब्सटेंस अब्यूज़ के। फर्स्ट है सोशल, यानी कि पीयर प्रेशर के कारण सम टाइम अपने फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि हाँ ये सब्सटेंस कंज्यूम कर ले। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी पर्सन सब्सटेंस अब्यूज़ का एडिक्टेड हो जाता है। पुअर सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया, जैसे कि हमने देखा ही सोशल मीडिया पर लोग कई ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने के लिए शराब कंज्यूम करते हैं। ठीक है। हाई वर्क प्रेशर के कारण भी पर्सन सब्सटेंस का अब्यूज़ करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस, डोपामिन सेरोटोनिन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके कारण पर्सन सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकता है। हेरिडिटरी, यानी कि जेनेटिक फैक्टर के कारण भी अगर किसी का पिता शराब पीता है तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ बेटा भी शराब पिएगा। साइकोलॉजिकल के फैक्टर, लोनलीनेस, अगर पर्सन अलोन हो तो उसको भी समटाइम सब्सटेंस क्रेविंग होती है। तो लो सेल्फ एस्टीम के कारण प्लेजर सीकिंग, अगर कोई सम पर्सन खुशी पाने के लिए सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। लो कोपिंग स्किल्स वाले पर्सन सब्सटेंस अब्यूज़ के एडिक्टेड हो जाते हैं। डिज़ायर टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, सो सम पर्सन स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं सब्सटेंस अब्यूज़ के सब्सटेंस अब्यूज़ से? पर्सन का बीपी बढ़ सकता है, उसको सीजर आ सकते हैं, डिलीरियम डिसीज़ कंडीशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाएगी, हेमरॉइड्स हो सकते हैं, कार्सिनोमा यानी कि कैंसर हो सकता है, वुमेन है तो उसको मिसकैरेज हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में भी। अल्कोहल की हमने एग्जांपल दी है सब्सटेंस अब्यूज़ में। अल्कोहल क्या एक नेचुरल प्रोडक्ट है, कहाँ से बनता है? फर्मेंटेड शुगर की जब हम जीस्ट स्पोर के साथ रिएक्शन करते हैं तब जाकर अल्कोहल बनती है। सो कौन से अल्कोहल बेवरेजेस कॉमन है? बियर, वाइन, विस्की, रम, वोदका, गैन। ठीक है, ये वाले कॉमन अल्कोहल बेवरेजेस हैं। फेजेस ऑफ अल्कोहलिज्म, प्री अल्कोहलिक फेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल ओकेशनली यानी कि कभी कभी शराब पीना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई पर्सन है मैरिज में गया तो मैरिज में जाकर उसने शराब पी ली। ठीक है। रैंडम डेली नहीं पीता, लेकिन जब किसी की मैरिज होती है ओकेशनली तब वो पी लेता है। अर्ली अल्कोहलिक फेज में क्या होता है कि जब
पर्सन अकेला होता है कि उसको लगता है कि हाँ मुझे ड्रिंक कर लेनी चाहिए, उसको ऑलवेज थॉट आते रहते हैं कि हाँ कब मैं अल्कोहल को कंज्यूम करूँगा, ठीक है। ट्रू अल्कोहलिक फेस में क्या होता है कि इंडिविजुअल अपना कंट्रोल खो देता है, वो ओवर ड्रिंक करने लग जाता है, रोज़ वो डेली कंटिन्यू और रूटीन में ड्रिंक करता है। क्रोनिक अल्कोहलिक में क्या होता है कि पर्सन की इमोशनल फिजिकल डिस्टर्बेंस आ जाती है। सो प्री अल्कोहलिक फेस में क्या होता है कि पर्सन ओकेशनली कंज्यूम करते हैं। अर्ली अल्कोहलिक में क्या होता है कि पर्सन जब अकेला होता है तब वो अल्कोहल को कंज्यूम करता है, उसके मन में हमेशा थॉट रहते हैं कि कब मैं अल्कोहल को कंज्यूम करेंगे। ट्रू अल्कोहलिक में क्या होता है कि पर्सन अपना कंट्रोल खो देता है, वो डेली बेसिस पर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। क्रोनिक अल्कोहल में क्या है कि पर्सन है जो उसकी इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ खराब हो जाती है अल्कोहल कंजप्शन के कारण। क्राइटेरिया फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पर्सन फुली डिपेंडेंट हो गया है अल्कोहल पर। उसको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर मीन्स बहुत तीव्र इच्छा रहती है कि हाँ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है कि कब मैं अल्कोहल कंज्यूम करेगा। अगर पर्सन सडन अल्कोहल कंजप्शन स्टॉप करने की भी सोचता है तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। उसको कोई और चीज़ में खुशी नहीं मिलती एक्सेप्ट दी अल्कोहल, उसको सिर्फ अल्कोहल में ही खुशी मिलती है और किसी चीज़ में उसको खुशी नहीं मिलती। डायग्नोस में हम क्या करेंगे, ईसीजी कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं। पर्सन से हम केस क्वेश्चनरीज करते हैं। केस क्वेश्चनरीज क्या होते हैं, सबसे पहले सी से होता है कट डाउन। हम पर्सन से पूछेंगे कि आपने कभी सोचा है कि हाँ मैं कभी अल्कोहल छोड़ूंगा या मेरी इच्छा हो रही है अल्कोहल छोड़ने की। अनॉयंस में क्या होता है कि आपको एंगर गुस्सा नहीं आता कि जब आपको क्रिटिसाइज लोग निंदा करते हैं कि हाँ तू तो शराबी है, तू तो शराब पीता है। गिल्ट, आपको गिल्ट नहीं फील होता कि हाँ आप ड्रिंक करते हो, ठीक है। आई ओपनर, जब भी इसमें क्या होता है कि हम पर्सन से पूछेंगे कि जब भी आप मॉर्निंग में बेड से उठते हैं तो आपको आंखें खोलते टाइम बस वेकेंट टाइम यही फील होता है कि हाँ कब मुझे अल्कोहल मिलेगी, भी इमीडिएटली मुझे अल्कोहल मिल जाए। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।